बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका। ये कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक है, हिंदी की कार्य पुस्तिका है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 8, मैं और मेरा देश। तो आइए इसको देखते हैं, इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। तो जैसे इसमें दिया गया पहला एक शब्द दे दिया गया है उदाहरण के लिए कि आग्रह। आग्रह मीन होता है अनुरोध। उसी तरह से दुर्लभ। दुर्लभ मीन होता है कठिनाई से मिलने वाला। कोई चीज़ दुर्लभ होती है, दुर्लभ कहेंगे ये चीज़ दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब वो चीज़ कठिनाई से हमें मिलेगी। तलाशी का अर्थ होता है खोजबीन करना। आँच यानी आग होता है। कलंक यानी दोष होता है। और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान। और विलंब यानी देर से। और भयंकर का मतलब होता है डरावना। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे। तो हम लोगों ने कहानी किताब में पढ़ी है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग इसका हिंदी के सारे प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास प्रश्न की वीडियो देख चुके हैं और उसके लेसन प्लान भी हम देख चुके हैं सभी। तो अब हम ये कार्य पुस्तिका का संपूर्ण हल दे रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे। तो स्वामी राम तीर्थ जापान गए थे। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि स्वामी राम तीर्थ के मुंह से कौन सा वाक्य निकलता है। यानी जब वो फल की खोज में लगे थे, उनको फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो जापान में उन्होंने उनके मुंह से निकला कि जापान में शायद फल नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी जी के लिए फल लेकर कौन आया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वामी जी के लिए फल एक जापानी युवक लाया। अगला प्रश्न है कि सही कथन के आगे सही का निशान और गलत तथा गलत कथन के आगे गलत यानी क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला वाक्य दिया गया है कि स्वामी जी ने जापानी युवक को फल बेचने वाला समझा। ये सही है। और फिर इसके बाद है जापानी युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगा दिया। ये गलत है। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए। ये सही है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। ये भी सही है। अब आगे आता है विलोम शब्द। ताज़ा का उदाहरण एक दिया गया है, जैसे ताज़ा का बासी। उसी तरह दुर्लभ का हम लिख सकते हैं सुलभ। ऊंचा का लिख सकते हैं नीचा। और दंड का लिख सकते हैं क्षमा। वर्जित का लिख सकते हैं विहित। और कलंक का हो जाएगा विलोम निष्कलंक। और गौरव का हो जाएगा लाघव। इसके बाद आता है गंदा का हो जाएगा साफ। और आचरण का अनाचरण। उसी तरह से भयंकर का विलोम हो जाएगा मनोहर। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो इसमें ठहरी। ठहरी का तुकांत शब्द प्रहरी हो जाएगा। लाया का काया। गाया खाया कुछ भी लिख सकते हैं। और इधर का उधर। निमंत्रित का आमंत्रित। हीन का लीन। और सिर का लिख सकते हैं फिर। तो और इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रति उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। यानी जो भी शब्द दिए गए हैं उसमें हमें प्रति उपसर्ग जोड़ देना है। तो जैसे हमें एक उदाहरण दिया गया कि प्रति में हम दिन जोड़ेंगे तो प्रतिदिन हो जाएगा। उसी तरह से प्रति में फल जोड़ देंगे प्रतिफल। प्रति में मान जोड़ देंगे प्रतिमान। और प्रति में लिपि जोड़ देंगे प्रतिलिप। प्रति में शोध जोड़ देंगे प्रतिशोध। प्रति में कूल जोड़ देंगे प्रतिकूल। हम जानते हैं कि उपसर्ग शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। तो ये प्रति जो है उपसर्ग है, इसको हम पहले जोड़ेंगे। और प्रत्यय जो है बाद में जुड़ता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7। पाठ में बताए गए गलत आदतों और अच्छी आदतों की सूची बनाइए। तो गलत आदतें हैं जैसे चोरी करना। अपने घर का कूड़ा करकट जो है सड़क पर फेंकना। घर गली स्कूल बस ट्रेन आदि को गंदा करना। ये सब हमारी गलत आदतें हैं। और इसके बाद अच्छी आदतों में है कि पुस्तकालय से लेकर पुस्तक पढ़ना। यातायात के नियमों का पालन करना आदि।
ये हो गया। इसके बाद आता है कि आपको जिस महापुरुष की जीवन की घटनाएं प्रभावित करती हैं उनके बारे में लिखें। तो बहुत अनेक महापुरुष हैं, इसमें हम किसी भी महापुरुष के बारे में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने एक महापुरुष यानी महात्मा गांधी के विषय में लिख दिया है कि, और इसमें हम किसी भी महापुरुष को लिख सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। ये हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई था। अगला प्रश्न है कि चित्रों को देखिए, क्या इन्हें देखकर आपको कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिया रखा है, दीपक रखा है, दीपक के नीचे अंधेरा दिखाया गया है। तो दीपक को हम चिराग भी कहते हैं। तो एक मुहावरा हम लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोगों ने कभी सुना होगा, या मुहावरा होता है चिराग तले अंधेरा। तो इसमें हम अंधेरा दिया गया है, तो हमको इसमें मुहावरा बनाना है या कहावतें बनानी है। तो चिराग तले अंधेरा इसका हो जाएगा। आगे आता है कि हाथ कंगन को आरसी दिया गया है, हाथ में कंगन दिखाया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आगे आता है, ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे की आस्तीन वो हाथ पकड़े हुए हैं और उस पर एक सांप लिपटा दिखाया गया है। तो ये हो जाता है आस्तीन का सांप होना। अब इसके बाद आता है एक और एक, 1 + 1 तो ऐसे तो 2 होता है, लेकिन 1 + 1 यहाँ पे 11 है। तो जिसका जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 और 1 11 होना। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 10, वचन के अनुसार क्रिया के रूप बदलिए। अब जैसे है कि पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, तो ये हो जाएगा पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। अब उसी के अनुसार हमको ये बनाने हैं। बालक ने एक खिलौना खरीदा, तो बालक ने कई खिलौने खरीदे। आगे आता है कि बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, बालिका ने कई पुस्तकें खरीदी। और रमेश ने एक रोटी खाई, रमेश ने कई रोटी खाई। तो ये हो गया। इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।